आज बिहार में और देश में एक खुशी और गम का लहर है। 2 दिन पहले रूस के राष्ट्रपति महोदय आए हुए थे भारत और 6-7 घंटे में बहुत बड़ा अच्छा सौदा हुआ। लेकिन कल भारत के बिपिन रावत जी, जो बहुत बड़े सेना के थल सेना अध्यक्ष भी है, जनरल, तीनों सेना अंगों के कंट्रोलिंग चीफ ऑफ स्टाफ थे, कल हेलीकॉप्टर क्रैश में चले गए। यह खुशी और गम दोनों मिल रहा है एक साथ भारत में। उनके आत्मा को शांति मिले और भारत सरकार और सुरक्षा से संबंधित सभी अधिकारी से मेरा आग्रह है कि आप सचेत रहें। अभी तो जांच का विषय है, जांच होगा, लेकिन पिछले दिनों जो बिपिन रावत जी चीन पर टारगेट कर रहे थे और चीन उनके बयान को बहुत गंभीरता से लिया था और परसों तो उन्होंने यह कहा दिया कि कोरोना का नया वेरिएंट आया है तो यह एक जैविक हथियार के रूप में यूज करेगा। कोरोना का भी नया वेरिएंट आ गया है, अनेक विश्व के अनेक देशों में आ गया है। चीन रूस से में भी खुफिया जानकारी प्राप्त कर लेता है, अमेरिका में भी कर लेता है, भारत में भी कर लेता है। चीन का जो कम्युनिस्ट पार्टी है वह मानवता के खिलाफ है। मैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब आज से 2 महीना पहले ही 3 महीना पहले ही अपने CIA को, गुप्तचर विभाग को और वहाँ के पेंटागन को एक स्पष्ट आदेश दिए थे कि 90 दिन के अंदर में कोरोना से संबंधित कोविड-19 का पूरा दस्तावेज, पूरा जानकारी हमारे टेबल पर आना चाहिए। नया वेरिएंट आ गया है, लेकिन अमेरिका के माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय से आग्रह है कि आपने जो आदेश दिया उस आदेश पर आप अडिग रहिए। चीन वह प्रजातांत्रिक देश नहीं है, वह अपने नागरिकों को मरवाता है, दुनिया के नागरिकों को क्या करेगा। कोरोना में कितना मरा, बाढ़ में कितना मरा चीन में, वह बताया आज तक। पेंगोंग लेह लद्दाख में जो भारतीय सेना से झड़प हुआ था, हमारे तो 20-25 जवान मरे थे, लेकिन चीन के 50 से 100 जवान मरे। लेकिन उन्होंने, वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब ने कहा वहाँ के सैनिक परिवार से, आप लोग कोई भी श्राद्ध कार्यक्रम मीडिया से अलग होकर कीजिए, नहीं कीजिए।
इसलिए देश के शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति से आग्रह है, जो आप हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ या क्या हुआ इसकी जांच तो होनी ही चाहिए, लेकिन अपने सारी जानकारी यात्रा के पहले कम से कम 2-3 बार रास्ता तो बदल सकते हैं। भारत कितना खुशी में था जो रूस के राष्ट्रपति परसों आए हुए थे और आज कल विपिन आबादी चले गए। पूरा भारत गम में है। हादसे तो होते रहते हैं, लेकिन हादसा अगर दुश्मन के साजिश का हिस्सा होता है तो वह ज़्यादा कष्टदायक होता है। अगर दुश्मन के साजिश का हिस्सा आप शिकार हो गए तो वह अधिक दुखदायी होता है। और इस पर गंभीरता से सोचनी चाहिए, जो यह क्यों हुआ, कैसे हुआ। आप युद्ध के मुहाने पर चीन से लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारी सेना सक्षम है, हमारा नेतृत्व सक्षम है। हम 1971 का पाकिस्तान का भारत का जो युद्ध हुआ था उसे चीन को हम याद दिला देंगे, लेकिन हमारा नेतृत्व इंदिरा गांधी वाला होना चाहिए और दुश्मन के हर एक चाल को समझना अति आवश्यक है। दुश्मन का एक एक चाल को, दुश्मन की एक एक, वह देश पर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं जो अपने ही नागरिकों को मार देता है। उस परिवार पर आप विश्वास, जो अपने ही परिवार के बच्चे को मार देता है, उस परिवार पर आप विश्वास मत कीजिए। उस देश पर विश्वास मत कीजिए, चाहे चीन में उइगर मुसलमान को तहस नहस किया जाता है या हांगकांग में अमेला आंदोलन को तहस नहस किया जाता है, कहीं सेन चौक पर 1989 में भीषण प्रजातांत्रिक समर्थकों को गोलियों से भून दिया जाता है, और कभी कोरोना महामारी का इजाद करके पूरे विश्व को एक आर्थिक तंगी की और लोगों को मारने का साजिश रचने वाला चीन पर आप विश्वास मत कीजिए। और इसके लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके सहयोगी हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति, जापान के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति जी तो और आगे हैं। उनको और अधिक मदद करनी चाहिए और आगे आना चाहिए, नहीं तो कोरोना का नया वेरिएंट आएगा। किस तरह से इसके पहले वाशिंगटन में कितने हजार लोग मरे थे उन्होंने देखा होगा। ट्रम्प साहब ने उस वक्त कहे थे चीन पर मुआवजा मांगा जाएगा, लेकिन वे राष्ट्रपति पद से हार गए। चीन पर आर्थिक प्रतिबंध के साथ साथ उनसे मुआवजा मांगना चाहिए। अमेरिका को, भारत को, फ्रांस को, जर्मनी और जापान को, और उनके हर एक्टिविटी को देखना चाहिए, चाहे सुरक्षा के मामले में हो या कोरोना नया वेरिएंट हो या किसी
देश में जब कुछ दिन पहले ही भारत और चीन में युद्ध के मुहाने पर पहुंच गए, तो उत्तर कोरिया से उसका मिसाइल परीक्षण आने लगा। ये एक दो देश को विश्व में रखे हुए हैं, विश्व में उत्तर कोरिया को, कभी रूस को, कभी पाकिस्तान को छोटे छोटे परमाणु बम छोड़ते हैं। लेकिन जो बाइडेन साहब अगर चाहेंगे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहेंगे, उनके चीन के हर एक खुफिया जानकारी पर, वहाँ पर भीतर में क्या होता है, चीन के भीतर में जहाँ पर कोरोना का इजाद किया गया था, उस पर जो बाइडेन साहब को सख्त कार्रवाई करनी होगी। उनके साथ साथ फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत को आगे आना है, रूस को भी आगे आना होगा, नहीं तो रूस की भी जनसंख्या प्रभावित होगी। नया वेरिएंट और ज़्यादा उससे भी अधिक वह हथियार जो बनाता है उत्तर कोरिया, उस पर भी नज़र रखनी होगी। और किस तरह से दुनिया में एक जैविक हथियार के रूप में कोरोना का वह शोध कर रहा है, जिससे कोरोना का नया वेरिएंट बन के दुनिया में तहलका मचावे, लोगों को मार दे। इस पर भी अब देश दुनिया को सोचना पड़ेगा, भारत को सोचना पड़ेगा, अमेरिका को अधिक सोचना पड़ेगा। चीन पर वैसे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चीनी नागरिक पर प्रतिबंध लगा दिए, वे नहीं आ सकते हैं इंडिया। यही काम अमेरिका को करना पड़ेगा, यही काम फ्रांस और जापान और जर्मनी को करना पड़ेगा। उसके एक भी नागरिक, एक भी जानकारी उसको नहीं लगना चाहिए किसी भी देश से, नहीं तो वह देश बर्बाद होगा। और जो बाइडेन साहब जो आदेश दिए थे पहले, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उस बात पर उनको अधिक आना चाहिए। चीन पर चारों तरफ से प्रतिबंध ही नहीं लगाना चाहिए, उनका आर्थिक और सुरक्षा हथियार क्या बना रहा है और कौन सा शोध कर रहा है, वह उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना पड़ेगा अमेरिका के राष्ट्रपति जी को। ये सुरक्षा परिषद से पास करवा लें, उन्हें उसी तरह से कार्रवाई करनी पड़ेगी जिस तरह से जॉर्ज बुश साहब ने इराक में किए थे और बराक ओबामा ने पाकिस्तान में किए थे ओसामा बिन लादेन को के साथ। उसी तरह से उनको करना पड़ेगा जो बाइडेन साहब को, नहीं तो दुनिया खतरे में आएगी। और भारत में आज गम का दिन है। धन्यवाद।